अली को वीडियो गेम्स बहुत पसंद थे। बचपन से ही उसे गेम्स की दुनिया में खो जाना अच्छा लगता था। वो घंटों अपने कमरे में गेम खेलता रहता था, हाथ में कंट्रोलर, आंखें स्क्रीन पर। उसके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक रोमांचक यात्रा थी। उसका फेवरेट गेम था किंगडम ऑफ हीरोज। इस गेम में उसे एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता था। ये एक जादुई दुनिया थी, भरी हुई नाइट्स और विजर्ड्स से, ड्रैगन्स और डंजन्स से। हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ था। अली गेम में एक पावरफुल सॉर्सरर बनने का सपना देखता था। उसे जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करना बहुत पसंद था। वो बिजली गिराना चाहता था और मिथिकल बीस्ट्स को बुलाना चाहता था। हर बार जब वो गेम खेलता, उसे लगता कि वो सच में उस दुनिया का हिस्सा है। एक दिन अली ने एक कमाल कर दिखाया। उसने एक बहुत मुश्किल लेवल पार कर लिया। उसने गेम के आखिरी बॉस को हरा दिया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अनलॉक्ड अ सीक्रेट अचीवमेंट। ये देखकर अली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक नया डाउनलोड अवेलेबल हुआ, द डार्क एन्चेंटर। ये एक नया एडवेंचर था, एक नई चुनौती। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि ये वही मौका है जिसका उसे इंतजार था। क्या यही वो जादू था जिसकी उसे तलाश थी? क्या ये नया एडवेंचर उसे और भी रोमांचक अनुभव देगा? उसने डाउनलोड पर क्लिक किया। अब अली एक नई यात्रा के लिए तैयार था, एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए उत्सुक। गेम रिस्टार्ट हुआ। गेम का जाना पहचाना म्यूजिक अब अजीब और डरावना लग रहा था। अली की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसका हीरो अब एक डार्क हुडेड रोब पहने हुए था। उसके हाथ में तलवार की जगह एक भयानक सी स्टाफ थी। गेम की रंगीन दुनिया अब फीकी और डरावनी लग रही थी। एक मैसेज आया, वेलकम डार्क एन्चेंटर, योर जर्नी टू ट्रू पावर बिगिंस नाउ। अली के हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। वो इस नए रहस्यमय कंटेंट में खो गया। द डार्क एन्चेंटर DLC ऐसा कुछ था जो अली ने पहले कभी नहीं देखा था। अब गौरव और वीरता के क्वेस्ट्स नहीं थे। ये एक्सपेंशन भरा हुआ था फॉरबिडन मैजिक और प्राचीन रिचुअल्स के विस्पर्स से। उसने शैडोवी क्रीचर्स को बुलाना और ऐसे स्पेल्स करना सीखा जिनके नाम सुनकर ही वो कांप जाता था। अली को डरना चाहिए था, पर यह गेम उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसे अजीब सी पावर का एहसास हो रहा था। वो ऐसी शक्तियों को कंट्रोल कर रहा था जो वो समझ भी नहीं पा रहा था। उसे समय का पता ही नहीं चला। वो इस अंधेरे में पूरी तरह खो गया था। गेम में आगे बढ़ते हुए अली को रिचुअल चेंबर मिला। ये एक गोल कमरा था जिसमें टिमटिमाते हुए मशालें जल रही थी। जमीन पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई प्राचीन और बुरी शक्ति उसे देख रही थी। गेम ने उसे एक रिचुअल करने को कहा। उसे कुछ चीजों को एक खास पैटर्न में अरेंज करना था और एक भूली हुई भाषा में कुछ शब्दों का उच्चारण करना था। उसके मन में झिझक हुई। क्या यह बस एक खेल था या कुछ और? अली ने रिचुअल करने का फैसला किया। उसने चीजों को बताए गए तरीके से अरेंज किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अजीब शब्दों का उच्चारण करना शुरू किया। हवा भारी हो गई। उसके कमरे में एक धीमी सी कंपन होने लगी। उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। अचानक स्क्रीन तेज सफेद रोशनी से भर गई। अली ने अपनी आंखों को ढंक लिया। जब वो दोबारा देख पाया तो गेम में रिचुअल सर्कल के बीच एक आकृति खड़ी थी। वो लंबी और कंकाल जैसी थी, अंधेरे में डूबी हुई। उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। अगले दिन स्कूल में अली ने अपने दोस्त ओमार को गेम के बारे में बताने की कोशिश की। अली के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वो जानता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ओमार को कैसे समझाए। लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। ओमार ने उसकी परेशानी को महसूस किया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि अली क्या कहना चाहता है। वो उस डर को, उस एहसास को कैसे बताता कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। अली के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ओमार उसकी बात समझेगा? क्या वो उसकी मदद कर पाएगा? या फिर वो भी उसे मजाक में उड़ा देगा? ओमार बस हंसते हुए बोला, साउंड्स लाइक अ कूल गेम, कैन आई कम ओवर आफ्टर स्कूल एंड ट्राई इट? ओमार की हंसी ने अली को और भी परेशान कर दिया। उसे लगा कि ओमार उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उस दोपहर जैसे ही ओमार उसके घर की तरफ बढ़ा, अली को घबराहट होने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
क्या वो उमार को सच बता दे या फिर उसे घर के अंदर आने से रोक दे? वो नहीं चाहता था कि उमार ये गेम देखे। अली को डर था कि अगर उमार ने गेम देख लिया तो वो भी उसी डर और परेशानी का शिकार हो जाएगा। अली ने अपने मन में ठान लिया कि वो उमार को गेम से दूर रखेगा। ऐसा नहीं, मे बी सम अदर टाइम। अली ने उमार के पीछे से आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। अली की आवाज में छुपी घबराहट को उमार ने महसूस किया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उमार ने बस कंधे उचका दी और चला गया। अली ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी डर और चिंता बनी हुई थी। उसने सोचा कि अब उसे इस समस्या का हल खुद ही निकालना होगा। उस रात गेम में मौजूद आकृति ने अली से बात की। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे सूखे पत्ते जमीन पर रगड़ रहे हों। उसने अली से उसकी लॉयल्टी के बदले में पावर का वादा किया, असली पावर का। अली को सिहरन हुई। कमरा और भी ठंडा लगने लगा। वो गेम बंद कर सकता था, उसे करना चाहिए था, लेकिन आकृति के शब्द एक मोहक धुन की तरह थे जो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। वो फंस गया था। उसने फुसफुसाते हुए आकृति से कहा, What do I have to do? रिचुअल्स और भी इंटेंस होते गए, और भी डरावने। हर गुजरते दिन के साथ अली को ऐसा लगने लगा कि वो किसी अजीब और खतरनाक जाल में फंसता जा रहा है। उसकी रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। हर रात वो अजीब और डरावने सपनों में खो जाता था, जिनसे जागने पर भी उसका दिल तेजी से धड़कता रहता था। गेम अली से और भी ज्यादा मांगने लगा, उसे उसकी सीमाओं तक धकेल रहा था। हर लेवल के साथ गेम और भी मुश्किल होता जा रहा था, और अली को ऐसा लगने लगा कि वो इस गेम के बिना नहीं रह सकता। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती और उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी रहती। उसकी नींद कम हो गई थी, उसके ग्रेड्स गिर रहे थे और वो अपने दोस्तों और परिवार से दूर होता जा रहा था। उसके कमरे में बिखरे हुए कागज और किताबें उसकी हालत बयां कर रहे थे। वो अब पहले जैसा खुशमिजाज और मिलनसार नहीं रहा। उसके दोस्त और परिवार वाले उसकी चिंता करने लगे थे, लेकिन अली को उनकी परवाह नहीं थी। वो इस अंधेरे में खुद को खोता जा रहा था। उसकी दुनिया अब सिर्फ उस गेम तक सीमित हो गई थी। वो घंटों तक अंधेरे कमरे में बैठा रहता, बस स्क्रीन की रोशनी में डूबा हुआ। उसे अब दिन और रात का फर्क भी महसूस नहीं होता था। एक रात अली ने कंप्यूटर स्क्रीन में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसे अपनी ही परछाई अजीब और डरावनी लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे और भी डरावनी लग रही थी। वो डर के मारे पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा पीला और पसीने से तर था। उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बहुत ज्यादा तनाव में है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो किसी हावी शक्ति के कब्जे में दिख रहा था। उसकी हरकतें अब सामान्य नहीं रही। वो कभी कभी खुद से बातें करने लगता और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। उसके दोस्त और परिवार वाले उसकी इस हालत से बहुत परेशान थे। आकृति की हंसी उसके दिमाग में गूंज उठी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि अली के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे वो हंसी उसके दिमाग में गूंज रही हो और वो उससे बच नहीं सकता। वो हंसी उसे पागल कर देने वाली थी। वो फंस चुका था तन और मन से। उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जाल से कैसे निकले। उसकी जिंदगी अब एक अंधेरे में डूब चुकी थी और उसे कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार डर ने अली के मन पर छाए अंधेरे को चीर दिया। उसे इस गेम की गिरफ्त से मुक्त होना था, लेकिन कैसे? उसे गेम की एक बात याद आई, एक भूला हुआ स्क्रोल जिसमें एक काउंटर रिचुअल का जिक्र था, एक तरीका जिससे वो इस शैडोवी आकृति को भगा सकता था। क्या यही उसका रास्ता था? उसके पास एक मौका था काउंटर रिचुअल करने का और इस शैडोवी आकृति से अपना रिश्ता तोड़ने का। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कीबोर्ड की तरफ बढ़ा। घुटन भरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण कौंध उठी। क्या वो कामयाब होगा? जानने के लिए बने रहिए